हेलो दोस्त, रेलवे लाइव चैनल पे आपका स्वागत है। सटीक सही जानकारी के लिए रेलवे लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्त, आरआरबी एग्ज़ाम एलपी एग्ज़ाम सिटी आ गया है। कल जैसा कि हमने बात किया था शाम में कि 25 तारीख को 15 आना चाहिए था, नहीं आया है। तो 16 तारीख को शाम में 11 साढ़े 11 बजे के बाद 15 तारीख को ही शाम में आना शुरू हो गया था। 3 शिफ्ट में होगा परीक्षा। जैसा कि आपको बताया था कि 25/11 का ही पहले आएगा, 26 वाले का नहीं आएगा, वो भी नहीं आया है। ओबीसी विद्यार्थी का एक अलग सा आ गया इशू, नॉन क्रीमी लेयर से क्रीमी लेयर कर दिया गया है। लेकिन अभी इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारा अपडेट होते रहता है और बहुत सारी चीज़ें आपको ई कॉल लेटर से मैच नहीं करता है। डीबी में आपको ओरिजिनल चीज़ें देखना होता है, वहाँ जो कोड डाला होगा वही आपको शो करता है, किसी भी कम्युनिटी का हो। अगर आपका यूआर भी शो कर रहा है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका यूआर ही है। वेबसाइट पे जाइएगा तो वेबसाइट पे एक एक करके सारा डिटेल दे दिया है, और जो अच्छे से कह सकते हैं कि थोड़ा लेट लेकिन सही हुआ। 15/11 ही दिया है, लेकिन 15/11 को शाम में आया था, रात में। नोटिस फॉर एग्जाम सिटी आ गया, परीक्षा की शहर की सूची आ गया, और यहाँ डाउनलोड का लिंक आ गया। जिनके पास आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है और डेट ऑफ बर्थ वाला से जाके यहाँ से आप जाके अब डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी TCS है, ये क्लियर हो गया है। उसके लिए आप यहाँ से जाके आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डाउनलोड कीजिए, पासवर्ड के रूप में डेट ऑफ बर्थ का यूज कीजिए, कैप्चा डालिए, और आपके कैप्चा डालने के बाद आपका लॉगिन होगा। वहाँ पे ई कॉल लेटर दिखेगा, ई कॉल लेटर देखेगा, सारी डिटेल आप देख लीजिए बढ़िया से, टिकट बना लीजिए बढ़िया से, और एग्ज़ाम जाने की तैयारी कर लीजिए बढ़िया से। अब यहाँ पे इंटीमेशन को पढ़ते हैं, तो इंटीमेशन पढ़िएगा तो थोड़ा सा आपको समझ में आएगा कि क्या क्या चीज़ें आपको करनी है। तो मैं इंटीमेशन वाला पेज खोल देता हूँ। इंटीमेशन वाला पेज ये देखिए, नोटिस जो दिया हुआ है जिसमें सिटी इंटीमेशन LP विल बी, और इस बार थोड़ा अलग सा दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। कोई लेटर छोटा कोई लेटर बड़ा, जबकि ऐसा कभी नहीं हुआ करता था। इस बार फर्जी नोट वाला जैसे बना दिया है। तो देखिए, 4 कैंडिडेट का एग्ज़ाम जिसका 25 का होगा, 26 का होगा, 27 का, 28 का होगा, वो एक एक दिन बाद देगा। जैसा कि हमने कल ही बता दिया था, आपको आरआरबी के नोटिस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता है। रेलवे लाइव चैनल पे आपको पिछला एक्सपीरियंस के आधार पे बहुत कुछ सही मिल जाता है, आपको समय से पहले थोड़ा। चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद आपका SMS पे ID वगैरह आएगा, हेल्प डेस्क रहेगा। कैंडिडेट को वेबसाइट पे हमेशा विश्वास करना चाहिए, और नकली और पेपर कटिंग वगैरह से सावधान रहना चाहिए। जो भी आपको गलत सजेशन देते हैं या जो भी है, फेक न्यूज़ से आपको बच के रहना चाहिए। ये हर बार लिखता है आरआरबी का, अभी नया हो गया है क्योंकि ज़्यादा ये चलता है। उसके बाद आपका शहर के लिंक के बारे में सूचना है, दूसरा हिंदी में दिया है। हिंदी में अगर देखना चाहते हैं तो हिंदी में देख लीजिए, लेकिन कुछ कैंडिडेट दिए हैं वहाँ से आपको थोड़ा और डिटेल हम अपने टेलीग्राम के माध्यम से कुछ आपके लिए लेके आएंगे अभी इसी वीडियो में। तो यहाँ से देखिए, हिंदी में दे दिया है, वही चीज़ें दे दिया है, आपको सब कुछ पढ़ लीजिएगा। तो चलिए इसको हटाते हैं, अब चलते हैं टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे रात से ही लोग कह रहे हैं क्या हुआ, कैसे हुआ, कितना होगा, कैसे होगा। OBC का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, उनको CL कर दिया है NCL से। एक कैंडिडेट ने शेयर किए हैं एग्ज़ाम सेंटर का, कोलकाता का टेस्ट औसत है, 25 तारीख का एग्ज़ाम है, उन्हीं का हुआ है, शिफ्ट 3 में है, वो बता दिया। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि 3 शिफ्टों में एग्ज़ाम होगा। पहला शिफ्ट 7:30 बजे से शुरू होगा आपका रिपोर्टिंग टाइम के रूप में। एग्ज़ाम तो शुरू होगा आपका, परीक्षा का टाइम 9 बजे से, 12:30 बजे से और 4:30 बजे से। ये एक्चुअल एग्ज़ाम शुरू होने का टाइम है, और गेट क्लोजर का टाइम आपको ये है। यानी रिपोर्टिंग टाइम सुबह दे दिया है, बहुत जल्दी इसलिए दे दिया है कि आप सतर्क रहिए, इस टाइम को पकड़िए। कुछ लोग इस टाइम को पकड़ने की कोशिश करते हैं, जो बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि कई बार अगर 2-4 मिनट लेट हो गए तो गेट क्लोज हो जाता है, तो गेट के बाहर ही आपको इंतज़ार करना पड़ता है। कई बार आधार में कुछ थोड़ा बहुत इशू आ जाता है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये ध्यान रखिए, आपको सब कुछ डॉक्यूमेंट के साथ आप इस टाइम पे पहुंचिए, इस टाइम का वेट ना करें। और इस टाइम पे तो आपका दिमाग फ्रेश होनी चाहिए, एकदम लालटेन की तरह जलती होनी, मोमबत्ती नहीं बननी चाहिए, बड़ा लाइट दिखना चाहिए, जिससे आपको ये 75 मिनट में 7 क्वेश्चन को 5 साल बाद आए वैकेंसी को भरपूर उपयोग कर सके आप। ऐसा नहीं है कि बार बार वैकेंसी आती है, अगली बार आएगी तो देखा जाएगा। लेकिन अभी तो जो कैंडिडेट हैं वो 5 साल से इंतज़ार कर रहे हैं, तो उसके लिए आप ये गेट क्लोजर को नहीं देखिएगा। गेट पे पहुंचने का टाइम उससे पहले पहुंच जाइए, आपकी ये रही। तीनों शिफ्ट हो गई, 60 प्रश्न होंगे।
75 प्रश्न होंगे, 60 मिनट करने का टाइम दिया जाएगा आपको। पेपर का ये डिटेल है, बाकी नीचे आप दिया हुआ होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा लोगों को दिक्कत है ना यहाँ ओबीसी सीएल में। तो देखिए ये कम्युनिटी पे अभी नहीं जाइए, ये कम्युनिटी आपका चेंज हो सकता है, कोई बड़ा इशू नहीं है। एनसीएल होगा, एचसीएल होगा, या कम्युनिटी में आपका क्रीमी लेयर चेंज हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। ये कोडिंग का इशू हो सकता है जितने भी सीएल दिए हो, बाकी का खाली ओबीसी दिए हो, जिनको जो क्रीमली लेयर वाला हो केवल ओबीसी दिया हो। तो ये सब चीज़ें पे अभी नहीं जाइए, क्योंकि इतना लार्ज क्वांटिटी में आरआरबी गलत नहीं करेगा। और बहुत लोग यही हाईलाइट कर रहे हैं कि सीएल दिया है, तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। ये आरआरबी का हो सकता है अपना कोड है। तो कुल मिला के मेरी तरफ से सबको शुभकामनाएं, और उम्मीद कीजिए कि आप टाइम से पहुंचिए और फ्रेश होके 60 मिनट आपका इम्पोर्टेंट शुरू होता है। थैंक यू, धन्यवाद।